दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार से थंबनेल दिख रहा है आप लोगों को, उसी तरह से सूचनाएं आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सभी विश्वविद्यालयों में एक साथ 2 कोर्स आप कर सकते हैं। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है, निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी SSSC पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। जिस प्रकार का पैटर्न है यूपी SSSC का जो सिलेबस है उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। ये संपूर्ण गाइड है। इसमें आप लोगों को यूपी SSSC पीईटी का स्टडी मटेरियल भी मिलता है और इसमें आप लोगों को 4 शॉर्ट पेपर भी मिल जाएंगे। 2200 से ज्यादा बहुविकल्पी और संभावित प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के वहां से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपी SSSC पीईटी के चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। अभी आप संपूर्ण गाइड देख रहे थे और ये इनका प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और 4 शॉर्ट पेपर मिल जाएंगे। इसकी भी लिंक मैंने उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं। छात्र एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्रियां, बचेगा समय। और लिखा है कि अब छात्र 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम, डिग्री या डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं, चाहे यह ऑनलाइन या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में हो। 2 डिग्री एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालय से ले सकते हैं। 2022 से एक साथ ली गई दोनों डिग्री मान्य होगी, पिछले वर्ष से भी। इस संबंध में यूजीसी ने गुरुवार को नया संशोधित गाइडलाइन जारी किया है। ये आप देख रहे हैं अभी पटना का। मैं अभी उत्तर प्रदेश का भी दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश में भी ये नियम लागू हो गया है। नीचे लिखा है, यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार बिहार में दोहरी डिग्री एक साथ लागू करने के लिए नए सिरे से नियमावली बनानी होगी। नियमावली राजभवन के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को जारी की जाएगी और इसके बाद यहाँ ये प्रावधान लागू हो जाएगा। गौरतलब है कि 3 साल पहले भी 2 डिग्री एक साथ दिए जाने के संबंध में यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया था तथा गाइडलाइन जारी होने की तिथि के बाद एक साथ ली गई 2 डिग्री मान्य हो सकती थी। लेकिन अब संशोधित गाइडलाइन के बाद छात्र 2022 के दिशा निर्देशों से पहले 2 डिग्री एक साथ ले चुके हैं, उन्हें भी मान्यता दी जा सकती है। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक साथ 2 डिग्री ली होगी तो वो डिग्री भी अब मान्य हो सकती है। बस ये है कि जो यूजीसी ने जो नियम बताया है कि जैसे 2 कोर्स आप लोग कर रहे हैं और दोनों की कक्षाएं आपस में टकरा नहीं रही हैं। एक क्लास का टाइमिंग आपकी सुबह की है, एक क्लास की टाइमिंग आपकी शाम की है, तो मान्य होगी। या एक आपका रेगुलर कोर्स है और एक आपका डिस्टेंस या ऑनलाइन कोर्स है, तो मान्य होगा। अगर इसका आपने पालन किया है तो आपकी जो पुरानी डिग्रियां हैं वो भी मान्य हो सकती हैं। नीचे लिखा है कि यह पीएचडी में लागू नहीं होगा। यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार पीएचडी कार्यक्रमों में यह प्रावधान लागू नहीं हो, क्योंकि पीएचडी के लिए पूर्णकालिक शोध पर ध्यान देना आवश्यक है। छात्र अपनी रुचि के अनुसार 2 अलग अलग क्षेत्रों में डिग्री हासिल कर सकते हैं, जिससे उनकी रोजगार की क्षमता बढ़ेगी। लिखा है फॉरेन में भी बहुत देशों में चल रहा है। अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क जैसे देशों में दोहरी डिग्री एक साथ लेने का प्रचलन है। विश्वविद्यालय को अपने वैधानिक निकायों के माध्यम से 2 डिग्री कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक तंत्र विकसित करना होगा। समय सारणी समायोजन कुछ इस तरीके से समय सारणी बनानी होगी। अलग अलग टाइम की, किसी कोर्स की टाइमिंग अलग रखनी होगी, किसी कोर्स की टाइमिंग अलग रखनी होगी। इस तरीके का जो शेड्यूल है वो विश्वविद्यालयों को बनाना होगा। आ जाइए अब देख लीजिए आप लोग लखनऊ की खबर। इसी तरीके की खबर लखनऊ से भी है। सभी विश्वविद्यालयों में एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं विद्यार्थी। ये लखनऊ का समाचार पत्र है। जो पटना वाला देख रहे थे वो आज का पेपर है और ये जो लखनऊ वाला देख रहे हैं ये कल का पेपर है। अब उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों के लिए एक साथ 2 डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करना आसान हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत छात्र 2 शैक्षिक कार्यक्रम एक साथ जारी कर सकेंगे, बशर्ते दोनों के कक्षा समय में टकराव न हो। इसके अलावा जो छात्र पहले से 2 कोर्स एक साथ कर चुके हैं, उन्होंने यूजीसी और संबंधित विश्वविद्यालयों के नियमों के तहत पढ़ाई की है, तो उनकी डिग्रियां वैध मानी जाएंगी। आयोग ने 3 अप्रैल को हुई बैठक में इस फैसले को स्वीकृति दी थी। अब ये नियम आधिकारिक रूप से लागू कर दिए गए हैं। यूजीसी ने गुरुवार को सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पत्र भेज करके ये निर्देश दिया है कि वे इन संशोधित गाइडलाइनों को लागू करें। अगली सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती धरना प्रदर्शन की है। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। कल विद्यार्थियों ने जबरदस्त शिक्षक सेवा चयन आयोग में प्रदर्शन किया।
हालांकि आयोग के कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी बाहर नहीं आए। अंदर बुला रहे थे, अंदर विद्यार्थी गए नहीं, चेयरमैन थी नहीं, सचिव थी नहीं, उप सचिव वार्ता करने के लिए आ रहे थे, तो विद्यार्थियों ने उनसे वार्ता करने को मना कर दिया। जानते हैं उप सचिव की बातों का कोई लोड नहीं है, इसके पहले वो हमेशा बाहर आते रहे शिवजी मालवीय खास तौर से, और उनकी बात कभी भी खरी नहीं उतरी। जो जो चीजें उन्होंने कही आज तक वो पूरी नहीं हुई। और कल अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर ये देख सकते हैं एक जबरदस्त ट्वीट किया था, और जिसमें इन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भंग करके उसके सभी सदस्यों से जो धनराशि इतने सालों में खर्च की गई है उसकी वसूली हो। वेतन और भत्ते काम करने के लिए दिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं दिए जाते हैं। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, और जो नए छात्र हो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। और बहुत सारे समाचार पत्रों में कल के धरना प्रदर्शन को लेकर खबरें दी गई हैं। विद्यार्थियों ने बंधक बनाया था वहां के कर्मचारियों को। आयोग के गेट आयोग के गेट घेर कर बैठे अभ्यर्थी बंधक बने रहे कर्मचारी व अफसर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए महाधरने में प्रदेश भर से जुटे हजारों डीएलएड छात्र उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने शुक्रवार को महाधरने में शामिल हजारों अभ्यर्थी आयोग के दोनों गेट को घेर कर बैठ गए। ऐसे में जो कर्मचारी अफसर आयोग कार्यालय के अंदर थे वे फंस गए, और जो बाहर थे वो बाहर रह गए। शाम को पुलिस की मदद से कर्मचारियों व अफसरों को निकाला गया। लिखा है कि देर शाम आयोग के उप सचिव शिवजी मालवीय और अन्य अफसरों व कर्मचारियों को पुलिस ने बाहर निकाला, और इसके बाद भी छात्र डटे रहे। मां धरने का नेतृत्व कर रहे रजत सिंह ने कहा कि जब तक नई भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होगा तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। छात्रों ने आरोप लगाया कि धरने में शामिल होने से रोकने के लिए कोचिंग संचालकों को नोटिस देकर के दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन मामला भविष्य का है, इसलिए छात्र किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। कल कोचिंग संस्थानों की तरफ से कम लोग आए थे, लेकिन धरना प्रदर्शन कल का जबरदस्त था। समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं, ये देखिए भारत समाचार है। डीएलएड टेट पास बेरोजगार हुए उग्र, दोनों गेटों को अभ्यर्थियों किया जाम। आयोग के कर्मचारी कार्यालय में कैद, सरकार और बेसिक शिक्षा मंत्री से की मांग, जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की है। वहीं पर कोचिंग संस्थानों में दबाव जारी है, और इसी बीच में कल 6 कोचिंग को नोटिस भेजी गई थी, और आज 4 और कोचिंग को नोटिस भेजी गई है। यहाँ पर लिखा है कि शहर के अधिकतर कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन के मानकों का पालन नहीं हो रहा। अग्निशमन विभाग के जांच अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को कटरा, सिविल लाइंस, नैनी और में संचालित कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। सीएफओ डॉक्टर आर.के. पांडे ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान उत्कर्ष कोचिंग सेंटर सिविल लाइंस, एसडीआईएस सेंटर सिविल लाइंस और एडीए कॉलोनी नैनी स्थित एरा एजुकेशन और केडीएस क्लासेस को नोटिस देकर के 3 दिन के अंदर खामियों दूर करने के निर्देश दिया गया है। अगली सूचना है, प्रवक्ता लाइब्रेरी की नियमावली फंसी, 17 साल से नहीं आई भर्ती उत्तर प्रदेश में। लिखा, सरकार ने 71 नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों में पद सृजित किए हैं, और नए कॉलेजों में 376 प्रवक्ता की तैनाती का आदेश भी दे दिया है। लिखा, प्रदेश में के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता लाइब्रेरी की नियमावली शासन में फंसने के कारण इन पदों पर भर्ती के आसार नहीं दिख रहे हैं। प्रदेश में पूर्व से संचालित 171 राजकीय महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के 110 पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं, जबकि नवनिर्मित 71 राजकीय महाविद्यालयों में 71 पदों को भी मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा निदेशालय में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बदले नियमों के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी पदनाम के साथ संशोधित नियमावली मंजूरी के लिए शासन को भेजी गई है। हालांकि कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलने के कारण इन पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा जा रहा है। इससे पहले आयोग की ओर से 2005 और 8 में इन पदों में भर्ती आई थी। उसके 17 साल बाद लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती नहीं आई है। किसी कॉलेज में शिक्षक तो कहीं पर बाबू ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और जो एडेड कॉलेज है वहां पर इस तरीके की कोई व्यवस्था ही नहीं है। लिखा हुआ है कि 331 अशासकीय सहायता प्राप्त जो डिग्री कॉलेज है वहां पर भी करीब 200 पदों पर भर्ती हो सकती है। उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों की माने तो मामूली बदलाव के बाद एडेड डिग्री कॉलेजों में भी यही नियमावली जो राजकीय वाली है वो लागू हो जाएगी। अगली जो सूचना है वो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के, सब भर्तियां इसी तरीके से फंसी है किसी न किसी चीज को लेकर के यूपी में। और लिखा है कि ई अधियाचन मिलते ही लोक सेवा आयोग शुरू करेगा खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के रिक्त पदों का अधियाचन मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। इस बार भर्ती में समकक्ष अधिमानी को लेकर के कुछ बदलाव संभावित है। अभ्यर्थियों को 5.5 साल से बीईओ भर्ती का इंतजार है। इससे पहले 13 दिसंबर 2019 को खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसीलिए मैंने आपसे बताया भी था कि अभी खंड शिक्षा भर्ती का जो विज्ञापन है वो नहीं जारी होगा। लिखा है कि पहले प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्तियों का चयन किया गया था। परीक्षा के लिए 5,28,314 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। तो बस यही है कि अभी तक अधियाचन नहीं आया है, इसकी अर्हता में कुछ बदलाव किया गया है। और अधियाचन में लिखा है कि आयोग के सूत्रों के अनुसार कहना है कि इस बार समकक्ष मान्यता अर्हता को भर्ती की शर्तों से हटाया जा सकता है। वहीं अधिमानी अर्हता को लेकर के भी बदलाव संभावित है।
फिलहाल आयोग को अब नई भर्ती के लिए शिक्षा विभाग से ई अधियाचन मिलने का इंतजार है। उम्मीद है कि आयोग जल्द ही खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए विज्ञापन कहाँ से जारी कर देगा, जब अधियाचन ही नहीं अभी तक आया है। जिसका अधियाचन आ चुका है उसकी तो वैकेंसी ने निकाली नहीं। अंतिम सूचना पुलिस भर्ती को लेकर के है। लेखा पुलिस की 24,000 पदों पर भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में इसी महीने के दूसरे सप्ताह में 23,763 पदों पर निकलने वाली भर्तियां कई मायनों में खास होंगी। सब इंस्पेक्टर पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी। ये छूट सिर्फ इसी बार मिलेगी। इसके अलावा इसमें 3800 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहेंगे और इन पदों पर भर्ती के लिए होने वाली पुलिस परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि जून के दूसरे सप्ताह में 24,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा सकता है। भर्ती बोर्ड ने कुछ समय पहले पुलिस मुख्यालय को सिपाही के 19,220 पद, उप निरीक्षक के 4,543 पद पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा था। इनमें पीएससी सिपाही के 9,837 और पीएससी महिला वाहिनी के 2,282 पद, सिपाही नागरिक पुलिस के 3,245 पद, सिपाही पीएससी सशस्त्र पुलिस के 2,444 और विशेष सुरक्षा बल में सिपाही के 1,341 और घुड़सवार पुलिस के 71 पद शामिल है। पिछली सिपाही भर्ती में 12,048 महिला सिपाहियों को नियुक्ति मिली है। डीजीपी के पास समय पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष का भी कार्यभार है और वर्ष 2026 में अथवा इसके बाद की भर्ती में अग्निवीरों को भी 20% आरक्षण मिलेगा। हालांकि ये जो अभी आरक्षण दिया गया है और अभी तो इसका कोई खास वो प्रभाव, इसमें कोई प्रभाव नहीं मिले पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई बैच अग्निवीर का रिटायर भी नहीं हुआ है और ये जो लागू हुआ कोटा ये 2026 के बाद से लागू होगा। तो अभी जो भी पद हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं। हर कोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किसी को बीटेक वगैरह ना करना है तो उसके लिए जो एडमिशन नोटिस है वो जारी हो गई है। पहले एसबीटीआई कहते थे, अब ये यूनिवर्सिटी बन गई है और कानपुर में है और अच्छा संस्थान है। तो यहाँ पर ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं और किस तरीके से किस कोर्स के लिए एडमिशन होगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो परास्नातक के कोर्स हैं उनके जो एडमिट कार्ड, उनकी जो परीक्षा होनी है उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, बताया गया। आप जाकर के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नीट पीजी अब 3 अगस्त को एक पाली में होगी। एसएससी से एक और भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। लिखा है स्टेनोग्राफर के 261 पदों पर आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। शिक्षा मित्रों का लखनऊ में धरना प्रदर्शन जारी है। लिखा शिक्षा मित्रों को मुख्यमंत्री से मांग पूरी होने की आस। 27 मई से अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको समायोजन किया जाए और जो इनका मानदेय है वो भी बढ़ाया जाए। तो ये 2-3 मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन ईको गार्डन लखनऊ में चल रहा है। यूपीएससी से सीडीएस सेकेंड का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लेकिन सैन्य अधिकारियों की 453 पदों में भर्तियां। लेकिन सम्मिलित रक्षा सेवा सीडीएस सेकेंड 2025 परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस परीक्षा के जरिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना में 453 सैन्य अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और इन पदों पर अविवाहित महिला और पुरुष अभ्यर्थी 17 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।